बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड डी वाई और डी एक्स। पार्ट 1 वाई इक्वल हमारे पास एक्स कॉस वाई। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई और डी एक्स इक्वल आ गया हमारे पास डी और डी एक्स, और आपने ये फंक्शन लिख देना। फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल ये होता है, पहला फंक्शन आपने वैसे लिखना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस का साइन। अब आपने दूसरा फंक्शन वैसे लिख लेना और पहले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना। प्रोडक्ट रूल ये होता है। तो एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस साइन वाई, और वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई और डी एक्स प्लस कॉस वाई वैसे, और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। तो ये जो माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स, उसको आपने दूसरी साइड लेके आ जाना है। तो ये डी वाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई और ओवर डी एक्स इक्वल आ गया कॉस वाई के। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास डी वाई और डी एक्स कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स साइन वाई इक्वल कॉस वाई। यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई और डी एक्स इक्वल आएगा हमारे पास कॉस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 एक्स इक्वल है वाई साइन वाई। ये क्वेश्चन भी पार्ट 1 की तरह है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी और डी वाई वाई साइन वाई, तो ये दो फंक्शन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो इस पर भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। डी और डी वाई वाई, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख लिया, प्लस अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिखना है और दूसरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो वाई का डेरिवेटिव 1 साइन वाई प्लस वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और अब आपने y का भी डेरिवेटिव लेना है तो वो 1 होता है। तो डी वाई डी एक्स और डी वाई इक्वल आ गया साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। हमने फाइंड करना था डी वाई और डी एक्स, तो आपने इसको उल्टा देना है। तो यानी डी वाई ऊपर चला गया और डी एक्स नीचे आ गया, इक्वल 1 ओवर साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। y इक्वल आ गया हमारे पास ये फंक्शन, एंड u। अब आपने इसको u के इक्वल रख लेना है। जो अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x है, इसको आपने u के इक्वल रखना है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि y इक्वल कॉस u, यानी कॉस ये, और इसको हमने लेट किया है u के, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल कॉस u। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास u में है, तो डी वाई और डी यू इक्वल आ गया कॉस का हमारे पास डेरिवेटिव माइनस साइन u आ जाएगा। तो डी यू और डी एक्स इक्वल, अब आपने इसका भी डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो आपने u के इक्वल लेट किया है, ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इस पे अब हम पावर रूल आएंगे। पावर रूल ये कहता है कि आपने पावर को शुरू में लिख देना है और पावर में एक माइनस कर देना, और उसके बाद आपने बिना पावर के फंक्शन का आपने डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो 1/2 ये फंक्शन आपने लिखना है, और इसमें जब आप एक माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, अब आपने बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर कॉन्स्टेंट रूल लगेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे। तो क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर भी लिख देना है, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये देखें 1 प्लस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, ये जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 1 ओवर ये 1 प्लस 2x का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना। तो ये माइनस 1/2
अंडर रूट 1+x और 1+2x का स्क्वायर आ गया। तो डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू और डी एक्स इक्वल माइनस साइन यू। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम लगा रहे हैं माइनस साइन यू मल्टीप्लाई, और ये फंक्शन आपने इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस साइन अंडर रूट 1+x ओवर 1+2x ओवर 2 अंडर रूट 1+x इंटू 1+2x की पावर 3/2 ये बन जाएगी। ये 3/2 कैसे बनेगी, यानी ये अंडर रूट जो 1+2x है इसको जब आप नीचे डिवाइड करेंगे, एक तो पावर इसकी 1/2 आएगी, तो इसके साथ ये 3/2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, आपने दोनों फंक्शन को आपने लेट करना है। पहले ये देखिए लेट y इक्वल हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, एंड अब दूसरे फंक्शन को आपने u के लेट कर लेना है, u इक्वल है cos की पावर 4x। दो फंक्शन को आपने लेट कर लेना है। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह बनेगी कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। तो dy और du हमने फाइंड करना है। अब हम डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x में है। तो dy और dx इक्वल डी और dx आपने फंक्शन लिख देना, साइन स्क्वायर एक्स आपने फंक्शन लिखना। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर में लिखा जाए पावर शुरू में आ जाती है 2 साइन एक्स। अब आपने बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव ले लेना 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज एक्स। अब आपने डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल डी और डी एक्स कॉस की पावर 4x। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और पावर में आपने एक माइनस कर देना है, 4 कॉस की पावर 3x। अब आपने बिना पावर के फंक्शन का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो वो कॉस एक्स। तो डी यू डी एक्स इक्वल -4 कॉस की पावर 3x और कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल लगाएंगे। जब हम चेन रूल लगाएंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर -4 कॉस की पावर 3x साइन एक्स। तो साइन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और -4 ये 2 के साथ कैंसिल, और कॉस भी एक कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा -1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने -1/2 को साइड पे लिख लेना है, और कॉस जो 1 ओवर कॉस स्क्वायर है वो इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर एक्स के। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 10y इक्वल 1 + 10x इक्वल आएगा 1 - 10x के। तो 10y ये 1 + 2 है, 10x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगी इसके नीचे। तो 10y इक्वल 1 - 10x। आपने ये जो 1 लिखा हुआ है आपने वैसे लिखना है प्लस, और 10x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10y इक्वल आप इसको इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 10x ओवर 1 प्लस, और ये जो 1 है ऊपर भी आपने tan 45 लिखा, अब नीचे भी tan 45 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10x के साथ। तो tan y इक्वल आएगा 10, ये हमारे पास बन रहा फार्मूला 10 इंटू 45 डिग्री माइनस एक्स। तो ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आएगा 45 डिग्री माइनस एक्स। तो अब आपने डिफरेंशिएट ले लेना, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x में है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल आएगा डी और डी एक्स 45 डिग्री माइनस एक्स। तो डी वाई डी एक्स आएगा 0 - 1, तो इसका आंसर आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल -1। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 राइट हैंड साइड हमारे पास थी। क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल हमारे पास अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस एंड तक इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड टेक स्क्वायर रूट लेना है। ये वाई स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट जो सारे का है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस इन्फिनिटी। तो वाई स्क्वायर 10x प्लस, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो वाई स्क्वायर ये 10x प्लस ये जो सारा है हमारे पास, ये जो लिखा हुआ फंक्शन, ये जो हम सबसे पहले y के इक्वल था ना, तो ये y बन रहा है।
तो वाई स्केयर टेन एक्स प्लस वाई, तो ये वाई दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल टेन एक्स के। तो अब आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एक्स में है, तो डी और डी एक्स वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल डी और डी एक्स टेन एक्स, तो वाई स्केयर ये 2y मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स माइनस, और ये भी डी वाई डी एक्स आ जाएगा, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्केयर एक्स होता है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो 2y माइनस वन इक्वल सेकंड स्केयर एक्स। तो हमने यही क्वेश्चन प्रूव करना था, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इक्वल हमारे पास ए कॉस क्यूब थीटा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। और दूसरा फंक्शन है y इक्वल हमारे पास बी साइन क्यूब थीटा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 का भी डिफ्रेंशिएट करना और इक्वेशन नंबर 2 का भी। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास थीटा में है, तो डी एक्स और डी थीटा, ये जो ए कांस्टेंट इसको बाहर लिख लेना है, और डी और डी थीटा, और ये फंक्शन आपने कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, क्योंकि हमारे पास पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में और पावर में आपने एक माइनस कर देना है, तो टू टू थीटा, और बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो डी और डी एक्स और डी थीटा इक्वल आएगा माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब आपने डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई और डी थीटा इक्वल बी कांस्टेंट, इसको आपने शुरू में लिख लेना है, और फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और पावर में एक माइनस करेंगे, थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। डी वाई और डी थीटा इक्वल ये थ्री बी साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा। अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम चेन रूल लगाएंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल थ्री बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स मल्टीप्लाई वन ओवर डी थीटा और डी एक्स हमारे पास था वन ओवर माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये थ्री थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपने ये जो कांस्टेंट इसको बाहर लिख लेना है, माइनस बी और ए को बाहर लिखा, और ये कॉस भी कैंसिल हो जाएगा और एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ए को जब आप दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी वाई डी एक्स इक्वल आएगा माइनस बी टेन थीटा। तो ए डी वाई डी थीटा प्लस ये माइनस जो था इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी टेन थीटा इक्वल 0। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने यही क्वेश्चन प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड हमने करना है एक्स इक्वल हमारे पास ए इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। वाई इक्वल हमारे पास ए साइन टी माइनस टेन टी, आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह आपने बारी बारी डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, डी एक्स और डी टी इक्वल आएगा, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास टी में, तो टी के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए कांस्टेंट को बाहर लिख लें, डी और डी टी, और ये फंक्शन आपने लिख लेना। तो डी एक्स और डी टी इक्वल आएगा हमारे पास ए इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। अब आपने डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई और डी टी इक्वल आएगा ए कांस्टेंट बाहर लिख लेना है, और डी ओवर डी टी इंटू साइन टी माइनस टेन टी। ये आपने वैसे लिखा साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टी का डेरिवेटिव इनटू वन मल्टीप्लाई कॉस टी प्लस टी, और ये आ जाएगा माइनस साइन टी आ जाएगा। तो ए कॉस टी माइनस कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस टी साइन टी आ जाएगा, तो कॉस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई डी टी इक्वल आएगा ए टी साइन टी। अब आपने अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि हमने फाइंड करना है डी वाई और डी टी, तो ए टी साइन टी मल्टीप्लाई वन ओवर ए इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टी साइन टी ओवर आएगा कॉस टी माइनस साइन टी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। सबसे पहले आपने लेट करना है, ये इनवर्स वाले क्वेश्चन आगे वाई इक्वल कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई डी एक्स
क्योंकि वेरिएबल एक्स हमारे पास एक्स है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल आएगा डी ओवर डी एक्स, और ये आपने फंक्शन लिख देना है। अब यहाँ पे कॉज इनवर्स वाले फार्मूले यूज़ होंगे। कॉज इनवर्स जो है वो इक्वल आएगा हमारे पास -1/√1 माइनस ये जो एक्स ओवर ए का आपने स्क्वायर इसको लिख लेना। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना, ये जो एक्स ओवर ए है इसका भी आपने डेरिवेटिव इसका लेना है। तो माइनस ये आ जाएगा, यानी ये ए स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। -a/a² माइनस x², मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1, ये तो 1/a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा -1/√a² माइनस x²। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 हमारे पास है। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट y इक्वल है 1/a साइन इनवर्स e ओवर x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स 1/a आपने पहले लिख लेना है, और डी और डी एक्स तो आप ये फंक्शन लिख देना है 1/a वैसे, और साइन इनवर्स e ओवर x क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ये क्वेश्चन भी 1 ओवर ये बन जाएगा हमारे पास √1 माइनस e ओवर x का स्क्वायर, और अब आपने ये जो e ओवर x इसका भी डेरिवेटिव ले लेना है। तो 1/a मल्टीप्लाई 1 ओवर इसका जब आप एल्शियम लेंगे x के एल्शियम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास x² माइनस a² मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे -c/x², तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर √x² माइनस a², ये जो इसका जो √x² है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 ओवर x² आ जाएगा, तो ये x² ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाए डी वाई डी एक्स का आंसर आएगा -1 ओवर x√x² माइनस a²। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है कि डी वाई डी एक्स इक्वल है वाई ओवर एक्स के। ये हमने क्वेश्चन प्रूव करना है, जो कि हमारे पास वाई ओवर एक्स इक्वल है tan इनवर्स एक्स ओवर वाई। सबसे पहले आपने इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आपने डिफ्रेंशिएट करना है डी ओवर डी एक्स, और इधर भी आपने डी ओवर डी एक्स और फंक्शन आपने लिख देना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा और इधर भी क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगाएंगे x², और ऊपर आपने ये जो नीचे वाला फंक्शन ऊपर आपने लिख देना है, और जो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे, और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 आएगा, इक्वल ये जो tan इनवर्स का फार्मूला पहले लगाएं 1 ओवर 1 प्लस एक्स और वाई स्क्वायर, और एक्स और वाई का भी आपने अब डेरिवेटिव ले लेना। तो x डॉट डी वाई डी एक्स माइनस वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 1 ओवर, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और एल्शियम लेंगे वाई स्क्वायर, और ऊपर बच गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वाई स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर लिख लेना वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। आपको पता है क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई होता है, तो एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर है इधर यानी एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो डी वाई डी एक्स बच गया, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल आ गया। अब आपने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स। इस तरह आप ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास बच गया एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स इक्वल आएगा, हमारे पास वाई कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो है दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल आएगा, ये पूरा फंक्शन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो वाई ओवर एक्स आएगा, तो क्वेश्चन प्रूव होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल हमारे पास 10 इंटू पी टेन इनवर्स। आपने ये जो 10 है दूसरी साइड जाके इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स y इक्वल आएगा पी टेन इनवर्स x। अब आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इधर भी, और p आपने पहले लिख लेना है और इधर भी आपने डिफ्रेंशिएट लेना है। जब हम 10 इनवर्स y का डिफ्रेंशिएट लेंगे तो हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र, और y का लेंगे डी वाई और डी एक्स इक्वल आएगा p, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट लेंगे तो ये होता है इक्वल 1 ओवर 1 प्लस एक्स करके। तो ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 प्लस वाई स्क्र इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई डी एक्स इक्वल पी, और ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्र। तो 1 प्लस एक्स स्क्र ये वाई 1 के इक्वल हो गया। जब आप इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा p इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइए।